चैट आए सबूत के साथ सामने, वही नंबर वही सब कुछ, और इधर से नहीं उधर से आया सबसे पहले चैट और कॉल। और जो जगत दीदी हैं, जगत दीदी के जो भाई हैं, उससे पूजा की शायद बात हुई है, जिसे पूजा अपनी लाइव में आके बताई हैं। उनकी बात हुई है और उनका भाई बोला कि नहीं है, कोई चैट वैट नहीं है। तो पूजा का था कि कॉल डिटेल निकाल के देख लेते। तो जब पूजा अपनी वीडियो में बोल रही थी कि चैट अपनी बहन के में निकाल के देख लीजिए, तो जगत दीदी का क्या हुआ, वो चैट ही डिलीट कर दी। तो सच में जब वो चैट डिलीट कर दी, कितनी चालाक है लेडीज। तो जब चैट डिलीट कर दी तो उसकी कॉल डिटेल निकलवाओ या निकालो, तो सब चीज़ें पता चल जाएंगी। और रहेगी प्रूफ की बात, तो उनका भाई मांग रहा था तो दी नहीं, क्योंकि उनके पास सबूत है। जब कुछ भी होगा तो वो वहाँ पे रखेंगी। और देखिए चालाक कितनी ही लेडी। वैसे और वो बता रही थी पूजा की, जैसे एक भी कमेंट करती है तुरंत उसको बात कमेंट करके फिर उसको तुरंत डिलीट कर देती है, जिससे कोई जान ना पाए। तो यही जगत दीदी अपने भैया के साथ की हैं, अपने सगे भाई के साथ ऐसा की हैं। और दोस्तों, बाथरूम का जो राज आ रहा है तो उसका भी मुझे पता चल गया है, क्या है बाथरूम का राज और क्या सच में चीज़ें हुई हैं। बहुत नीचता तक बहुत गंदी चीज़ें हुई हैं, तो वो भी मुझे पता चली हैं। और वो भी कहाँ से, तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनमा एंड डूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चैनल पे अभी भी नए हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। तो दोस्तों, बाथरूम का राज ये है कि जो मनीषा बता रही थी कि ये जो है नीतू, ये गेट के सामने के पास खड़ी रहती थी, चौकीदारी करती थी। तो आप लोग यहीं से दिमाग लगाइए। और क्या कहते हैं, अंकुश सक्सेना ने जब रोस्ट किया था, जब इसकी सचिन की इसकी कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई थी, तो अंकुश ने बार बार यही कहा था कि मैं खोल दूं। और जो जैसे इसने कहा कि सचिन ने कि ये अंकुश जो है पैसे के लिए बाथरूम में नहाने लगा और पैसे के लिए ऐसा किया। तो वही जब अंकुश ने बताया कि मैंने तो पैसे के लिए कपड़े पहन के नहाए थे, लेकिन जो जिस बाथरूम में मैं नहाया था, उस बाथरूम में कितना गंदा और कितना घिनौना, कितना बड़ा कांड हुआ है। तो आप लोग समझ जाइए क्या हुआ था। तो अब मुझे भी ये चीज़ें पता चली है और लोग भी बता रहे हैं ऐसा ऐसा चीज़ें, तो अब मैं भी इसी चीज़ दिमाग लगाई, हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो और जो सरिता जेठू जी बता रहे थे कमरे का रात, तो वो तो कुछ अलग ही था और हो सकता है उसमें उन्होंने पूरी बात सच नहीं बताई हो। लेकिन इससे तो मुझे पता चल गया कि जो सचिन का कमरा है मास्टरमाइंड वाला, तो उसमें जो है लेट्रिन बाथरूम उस कमरे से अटैच है, और उसी कमरे से जैसे मेरे यहाँ कमरे का बाथरूम का दरवाज़ा है ऐसे। और वो लोग दरवाज़ा बंद कर लिए थे और नीतू जो है वहाँ दरवाजे पे खड़ी थी। तो जब मनीषा गई पूछने की क्या हुआ, तो ये कही कि पर्सनल बातें हो रही हैं, फिर कही कि नहीं है, कुछ इस तरीके से कुछ हुआ। तो मनीषा सोची कि बातें हो रही होंगी, लेकिन मनीषा ने ये भी दिमाग लगाया होगा कि सचिन भी नहीं दिख रहा है, जगह दीदी भी नहीं दिख रही है। तब मनीषा गई थी वो कमरे में, तो नीतू जाने नहीं दी थी, कह रही थी कि वो पर्सनल बातें कर रहे हैं। तो पर्सनल बात ऐसी क्या हो रही थी कि मनीषा को अंदर नहीं घुसने दिया। क्यों, उसकी शादी नहीं हुई थी क्या? वो सब जानती नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में क्या होता है, एक फैमिली में क्या होता है? नहीं, उसको पता था, वो बच्ची थी ना, अभी शादी नहीं हुई होती चलो बात अलग थी, उसकी तो शादी हो गई थी। और वो भी उसका हस्बैंड एक दूसरी औरत के साथ था उसमें। तो शायद नीतू ने बोला कि कपड़े चेंज करने, कुछ इस तरीके से शायद ये चीज़ें कुछ हुई होंगी, मुझे नहीं पता। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि कमरा बंद करके, इसका मतलब ये लोग बाथरूम में कुछ बहुत गंदा जो चीज़ होती है,
तो वो चीज़ इन लोगों ने किया है, इसीलिए ये जब अंकुश चीज़ें बोलने लगा तो सचिन ने वहाँ पे उसका मुंह बंद करा दिया। मैं भी कुछ नहीं कहूँगा बोलूँगा और तुम भी ना बोलो, सब यहीं से मैटर शांत हो जाए। ये इन्हें कितना गंदा घिनौना काम हुआ। और सचिन ने खुद बोला है मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं था, उससे ऊपर का था रिश्ता, मेरा था संबंध, मेरा रिलेशनशिप था जगह दीदी से। तो समझने वाले सब समझ गए क्या था। तो यार पूरी हद ही पार कर दिया है। और जो है कि जगह दीदी कसम बताओ भगवान की खाते, ये भी माता रानी की कसम खाते हैं, सब ऐसा सब झूठ बोलते हैं। और फिर बताओ ये लोग बात करते हैं यार, जिसकी इतनी बेइज्जती सोशल मीडिया पे सब कुछ हो चुका, लेकिन अब ये लोग क्या करते, बेइज्जती तो हो ही गई। और ये चीज़ जो लानी थी छिपा रहे थे तो छिपी नहीं, अब चीज़ हो ही गई, अब डरना क्या, अब खुला आम करो। तो वही ये सब चीज़ें हुई। और जो है कि आप लोग देखे होंगे सचिन उस टाइम कुछ दिन से बहुत खुश था और खूब गाने वैसे गा रहा था। और फिर जब से मनीषा ने चीज़ें लाई तब से उसके मुंह से जो है हंसी नहीं रह गई है। और वो थोड़ा टेंशन में लग रहा है कि ये क्या हो गया, मैं तो चोरी से कर रहा था तब भी मेरी चोरी पकड़ी गई। नहीं, ये सब भगवान करा रहा है, जो कुछ है सब भगवान। अब क्योंकि भगवान मनीषा का साथ दे रहा है कि तुम चोरी करोगे, मनीषा को पता होना चाहिए। और मनीषा को किसी ने नहीं बताया है। मनीषा को जैसे व्हाट्सएप जो था सचिन का, वो उसी लैपटॉप में लॉगिन था और जगह दीदी का था, तो उससे मनीषा को चैट सब पता चले हैं। और पूजा ने जिससे बताया कि उनकी बेटी को पहले, जैसे लोग कहते तुम ये 2 महीने पहले बातें हुई थी, तुम आप लाके खोज लिए, नहीं पहले 2 महीने हुई ही थी बातें उनकी बेटी के लिए कोठे पे बैठाने वाली। लेकिन ये फिर अभी 4-5 दिन हुए हैं तब ये चीज़ें हुई हैं उनकी बेटी के लिए। इसलिए उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। और जब वो बोली मामा, तो वही उनके हस्बैंड बोले कौन से मामा, कैसे मामा। और जो उनकी बेटी थी पूजा की, उसका आद्या नाम था, तो सचिन ने उसका कुकड़ी नाम रखा था। तो वही पूजा को अब उस नाम से चिढ़ होती है, अगर कोई कुकड़ी कहता है तो कहती प्लीज़ वो कुकड़ी नाम ना ले, उससे मुझे नफ़रत हो गई है। क्योंकि वो जो मामा अपनी भांजी का नाम रखा और वही भांजी को वही जगह दीदी गाली दे रही है, उल्टा सीधा बैठ बोल रही है और वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। और सच में, और वो बोलता क्या, वो तो अब उसको कुछ नहीं दिखता है, बस वो जगत दीदी दिखती है। तो उसको कोई रिश्ते से मतलब नहीं। और जब पूजा ने बताया मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तब भी इसने फ़ोन नहीं किया। तो ये को समझता ही नहीं, ये सोचता है मैं ही जो कुछ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं जो कर रहा अच्छा कर रहा हूँ, मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा और मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे लोगों ने कमेंट किया लाइव में पूजा के कि वो कह रहा है कि अगर मेरा कोई भी घर का सदस्य चीज़ें किसी तीसरे पर्सन को देता है तो मैं रिश्ता ही ख़त्म कर दूँगा। तो पूजा ने कहा और उनके हस्बैंड ने कहा रिश्ता निभाने लायक ही नहीं है। और जो रिश्ता जी ना इन्होंने किया है ना इनके कहने से होगा। और ये अभी भी कौन रिश्ता जोड़ के रखे हैं, इसे बताया। तो ये सच में। और मनीषा शायद मायके जाने वाली है, कह रही है, कल मनीषा का वीडियो है, जाएंगे। लेकिन देखो इसका मूड क्या करता है। और जैसे कर मोनिका जी आई थी लाइव में, वो भी बोली कि मनीषा चाहती है कि मैं अपने पति को डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं अपने पति पे कार्रवाई नहीं करूंगी, नहीं पुलिस एक्शन नहीं लूंगी। जी बोली कि हाँ पुलिस कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, एक्शन नहीं लेना चाहिए सचिन के लिए, ना अब ना कभी ना आने वाले दिन। क्योंकि अगर ये चीज़ करोगी पुलिस कंप्लेन तो इससे जो है कि रिश्ते में दरार आ जाती है और जो बनना होता है वो भी बिगड़ जाता है और वो प्यार नहीं रहता है और धीरे धीरे चीज़ें गलत हो जाती हैं। इंसान और बिगड़ जाता है और उसको तुमसे नफरत हो जाती है। मोनिका की इस बात से मैं नकारती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि उन्होंने कहा मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, समझे सुलझे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मैं नहीं मान सकती। क्योंकि मेरी भी फैमिली रिश्तेदार बहुत बड़ी सी है, तो मैंने भी चीज़ें ऐसे ऐसे जब कांड हुए हैं ना
पुलिस चाहे जितना वो इंसान तेज था ना, पुलिस कंप्लेन करके वो टेढ़ा था ना, उसको सीधा सीधा था, उसको टेढ़ा था, उसको सीधा कर दिया गया। और आज वो खुशी परिवार से रह रहे हैं। मेरे भी रिश्तेदारी में ऐसा हुआ कि उनकी बीवी सुंदर थी, अच्छी थी, होते हुए वो जैसे दूसरी औरत से रिलेशनशिप में थे। उनके एक बेटा भी था और उनको भी वहाँ से उसको छुड़वा के आज वो अपनी पत्नी के साथ खुशी परिवार से रह रहे हैं। ऐसे हमारे रिश्तेदारी में ना जाने कितने से रिश्ते हुए हैं, ऐसे चीज़ें हुई हैं गंदगी वाली कि खुद की बीवी होते हुए दूसरी औरत के चक्कर में। और पैसा रुपया, ये सब लोग पैसा रुपया भी दिए गए, घर बना के दिया गया, सोना रुपया सबको दिया गया, तो वो चीज़ें हम लोगों वहाँ छुड़वाई गई हैं हमारे फैमिली और रिश्तेदारों में। तो ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं नाम यहाँ नहीं किसी का लूँगी क्योंकि मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही। मैं एक चीज़ रख रही हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि पुलिस कंप्लेन करने से और रिश्ता डगमगा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ये अकड़ है ना, जब पुलिस थाने जाएंगे ना, सब अकड़ ठिकाने आ जाती, बड़े बड़े लोगों की आ जाती। तो ये किस खेत की मूली है। तो इनको भी पुलिस वाले और टेढ़ा करने सीधा करने में देखिए। सोशल मीडिया पे मोनिका जी आप ही रख रही हो कि मनीषा ना करी है, ना कभी करेगी, ना वो चाहती है। वो बहुत प्यार, हर लेडीज अपने उससे प्यार करती है। और ये चीज़ें जब आप बोल रही हो ना, तो सचिन को क्या मन मिलेगा, उसको और मन बढ़ेगा, वो और जो मन करेगा वो करेगा। उसको तो पता है मनीषा कुछ नहीं करेगी, मनीषा को वो है मनीषा बहुत प्यार करती है मुझसे, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। हम कुछ भी करेंगे मनीषा कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे कुछ कहता है ना, हम अगर बात करते भी हैं और जो मेरा मन करेगा वो करेंगे, जिसको जो करना हो कर लो, वो ऐसे तो बोल रहा है। और वो खुद सोच रहा है, मैंने जब 1.5 साल तक मनीषा को ऐसे कर रखा, आज भी कर रहा। मनीषा क्या मेरे लिए एक्शन ली, मनीषा ने मेरे लिए क्या किया। मनीषा तो आज भी मुझे रोटी गरम गरम खाना, मेरे पसंद का खाना, ब्रश पे मंजन सब देती थी, तो आगे भी देगी। वो सब जानता है, मनीषा की रग रग से वाकिफ है वो। खुद सोच लो, 1.5 साल तक मनीषा अपने मायके नहीं गई रुकने। उनको था कि हम चले जाएंगे तो ये और बिगड़ जाएगा। नहीं, ये आपकी गलत सोच है। और वो अभी भी देख रहा मनीषा यहीं है, तो जानते कुछ भी नहीं होगा। मेरे फैमिली वाले कुछ करने ही नहीं देंगे मनीषा को। और मनीषा का दिमाग इतना तेज है ही नहीं। मनीषा को जो मेरे घर वाले कहेंगे वही मनीषा करेंगी, और जो मैं चाह रहा वही हो रहा है। तो मनीषा मायके जाएगी ही नहीं, तो मायके वाले कुछ करेंगे। और मायके वाले भी कोई ऐसे इतने तेज बोझ नहीं है। इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है। से रिश्ते में रहने से अच्छा, जैसे लोग कहते हैं, कोई कुछ लोग कहते हैं डिवोर्स दे दो, कुछ लोग कहते हैं नहीं। तो मेरा कहने मतलब है यार, ऐसे ज़िंदगी में क्या रहने से जहाँ घुट घुट के जीना पड़े। और अभी उम्र ही क्या है, और फिर तुम्हारा तो बच्चा भी नहीं है। तो जो इंसान नहीं सही होना चाह रहा है तो उसके पीछे क्यों भागना। और प्यार एक लोगों से नहीं, जब प्यार दोनों में होता है तभी रिश्ते आगे बढ़ते हैं। और ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं। और तुम बस कम मेहनत करती जाओ, कमाती जाओ, और इसका जो मन हो वो करता जाए। मैं बोल दिया तुम दब गई। और वो जो है, उसका जो मन करेगा वो करेगा। कल वीडियो आया, तब से तो आया नहीं है उसके बाद से। और मैं तो कहती हूँ, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, उसको टेढ़ी उंगली करके निकाला जाता है। जब ये सीधे से नहीं सही हो रहा है तो उसके लिए टेढ़ी उंगली करिए, इसके लिए कुछ बहुत बड़ा एक्शन लीजिए, सब सही हो जाएगा। टाइम लगेगा, सही हो जाएगा। मैं ये चीज़ बता रही हूँ। तुम कुछ एक्शन तो लो। चलिए सबूत की बात आप चलिए हटाइए, सबूत आप लोग नहीं बता रहे, नहीं दे रहे करे ऐसा ऐसा। तो चलिए आप लोग कुछ कंप्लेन करने जाइए, वो चीज़ तो बताइए, वो चीज़ तो दिखाइए, वो चीज़ तो करिए कुछ। नहीं, वो भी कुछ नहीं, बस खाली मुँह से बोलते हो।
इसीलिए उस लाइव में जो है पूजा के हस्बैंड अपनी बेटी को लेकर, उनकी बेटी को लेकर, जैसे जगत दीदी ने और सचिन ने कुछ कहा होगा, तो उसी चीज़ पे वो भड़क गए थे कि चप्पल या जूते से घसीट के मारूंगा, या कुछ इस तरीके से था वो कुछ। तो शायद मैं लाइव देख रही थी, शायद से उसमें से वो चीज़ कट गई है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन रात में ये चीज़ हुई थी। मैं क्योंकि शुरू से लाइव में जुड़ी थी, लेकिन मैंने कमेंट नहीं किया था। और रहेगी बात पूजा की, तो पूजा सही कह रही है, हर लेडीज़ को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जैसे लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे कि उसको नो काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए बता रहे हैं। तो यार नौकरी करना 1 रुपया ही 1 रुपया बहुत कुछ कर सकता है। और 1 रुपया ना हो, 1 रुपये से भी काम रुक जाते हैं। और अगर मनीषा पैसा कमाने जाएगी तो सच में ये चीज़ होती है, बाहर निकलने से नॉलेज बढ़ती है। अकेले जब निकलोगे उससे भी नॉलेज बढ़ती है। 1 1 रुपया जोड़ के लोग क्या से क्या नहीं कर डालते हैं। और रह गई प्राइवेट नौकरी करने से, वहाँ सैलरी कम मिलेगी, यूट्यूब से कम मिलेगी, लेकिन यूट्यूब पे गंदगी, इज्जत बेच के पैसा कमाना और बदनामी, गाली खा के अच्छा एक अच्छे तरीके से पैसा कमाया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये गंदगी फैला के, कंट्रोवर्सी करके, एक बदनामी करके, बेइज्जती कर खा के, गाली खा के, ये पैसा किस काम का। तो इज्जत से कमाना, इज्जत से खाना, तो वो पैसा ज़्यादा सही है नौकरी वाला। आंटी ने अपने वीडियो में बोला कि ये बेचारी क्या करे इतना प्रमोशन है वो, ये बेचारी ही तो इस सचिन को बिगाड़ दी है, ये बेचारी ही बिगाड़ दी है। इस बेचारी को 1.5 साल पहले पता चला, तब भी इसने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी भी बेचारी को पता चला है कि फिर से लोगों की हो रही है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी तब भी वो बेचारी कुछ कर ही नहीं रही है। रह गई कि प्यार की बात, अरे प्यार हर इंसान करता है, हर किसी से लोग अपनी जान तक दे देते हैं। तो इस प्यार के चक्कर में पड़ी रहोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। कल को पता चले वो जगत दीदी को ही शादी करके ले आए, अब साथ में रहो प्यार से भैया। जैसे पायल मलिक का हुआ, गोलू साथ में रह रही, ऐसे और भी लोग हैं। तो प्यार करती रहना, साथ में रहना, और क्या। जब ले आएगा तो समय है। और वैसे भी तुमने बहुत लेट कर दिया ये सब चीज़ों को, तो समय पे ही चीज़ें आप रोक लेती, जब पहले ही कांड हुए थे तभी आप रोक लेती तो बहुत कुछ सही हो जाता। और अब तो जब इंसान इतनी गाली, इतनी सब कुछ, इतनी बेइज्जती होगी, तब भी वो दोनों अब भी नहीं रुक रहे हैं, तो अब आगे क्या रुकेंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है तुम कुछ भी एक्शन नहीं लोगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।